बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक केजी क्लास। आई एम योर मैथ्स टीचर मिस सदफ और आज है हमारा यूनिट का लेसन नंबर 2, जिसमें आपको पता है हमेशा की तरह कि हम एप्लीकेशन करते हैं। यानी आज के दिन आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप सुन के, बोल के, लिख के, देख के बता सकें कि किस कॉन्सेप्ट को आप सीख रहे थे और प्रैक्टिस करे थे। तो टीचर्स, आज जो हमारे स्किल्स हैं, दे आर ऑल दीज 4 skills which are identified on the book, and it says application of 2D objects. Now today children, you are going to learn how to draw 2D objects, लेकिन आपको हम बाउंड नहीं करे, so we are giving you this choice कि आपके पास बुक के पेज में जो स्पेस है, आप अपनी इमेजिनेशन से उसमें कुछ चीज़, कोई जो भी चीज़ आप ड्रॉ करना चाहें वो कर सकते हैं। कुछ आइडियाज़ और सजेशंस मैं आपको इस लेसन में दे रही हूँ, लेकिन आपने अपनी इमेजिनेशन यूज़ करनी है। उस आइडिया को लेके एक खूबसूरत सी ड्राइंग बनानी है अपनी किताब के सफ़े पे। सो टीचर्स, today the expected learning outcome is from the basic mathematical skills, draw object of their own choice using various shapes. Now because the ELO says that they have to explore their own imagination, so we leave this up to them. Let's recall and revise the basic 2D shapes, जिनको भी हमने पिछले लेसन में भी किया था। और जिन बच्चों के लिए ये कॉन्सेप्ट या वर्ड्स नए थे, उन्होंने अगर खूब अच्छी से प्रैक्टिस की है टीचर के साथ, तो आज वो मुझे जल्दी जल्दी इसका जवाब दे दें और फिर गौर से सोचें कि कौन सी शेप को मिला के कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन सी पिक्चर ड्रॉ हो सकती है। सो लेट्स बिगिन विद द शेप्स क्विकली। ट्रायंगल, circle, square, rectangle, oval and star. I hope children you were able to identify and name all these objects. So teachers, अगर आपने बच्चों के लिए कुछ 2D फ्लैट शेप्स इस तरह की काट के रखी हुई हैं और जो मैथ कॉर्नर में मौजूद हैं, तो बच्चों से कहें कि अभी वो ग्रुप्स में चले जाएं मैथ कॉर्नर में और डिफरेंट शेप्स को अपने सामने असेंबल करके कोई सी भी एक शेप बनाएं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने डिफरेंट शेप्स को लेके एक छोटा सा रोबोट ड्रॉ किया है। नाउ दिस रोबोट हैज गॉट रेक्टेंगल्स फॉर लेग्स एंड आर्म्स, वी हैव गॉट सर्कल्स फॉर द बटन्स एंड देन वी हैव गॉट स्क्वायर एंड लिटिल ट्रायंगल्स। तो ये मेरी इमेजिनेशन थी। अभी बच्चों, आपने अपनी इमेजिनेशन से शेप्स को रख के कुछ बनाना। आप ट्रेन बना सकते हैं, हाउस बना सकते हैं, रोबोट बना सकते हैं, जो चीज़ आपके जहन में आती है उन शेप से आपने बनाना है। टीचर्स, आपने बच्चों को ऑब्जर्व करते रहना है एंड गिव देम टाइम टू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन एंड कम आउट विद समथिंग क्रिएटिव। सो प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड कंटिन्यू द एक्टिविटी। जी डियर टीचर्स, इस एक्टिविटी का पर्पस ये था कि जब बच्चों को हम इमेजिनेशन ट्रिगर करने के लिए कह रहे हैं, तो उनको कोई मीडियम भी ऐसा दें जिसमें वो अपने उस इमेजिनेशन को फॉर्म होता हुआ देखें। कोई भी आइडिया या कोई भी कॉन्सेप्ट जब तक मटीरियलाइज नहीं होता, किसी दूसरे बंदे को उसकी समझ नहीं आती। समटाइम्स हमें खुद भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या अपनी इमेजिनेशन को एक आउटपुट देने के लिए कुछ चीज़ों की मदद चाहिए होती है, एंड दैट इज़ व्हाट इट वाज कि बच्चों के पास जब रैंडम शेप्स थी, तो वो कुछ उल्टी सीधी शेप्स की मदद से कुछ ना कुछ बना रहे थे और फिर उनको अपने अल्फाज में एक्सप्रेस कर रहे थे। दैट वाज द मेन की। सो टुडेज टास्क, the teachers, it also says in the book that let them use their imagination. So teachers, I would request आप भी बच्चों की इस imagination का हिस्सा बने। कुछ shapes and objects draw करके अपनी भी कोई चीज़ draw करें बोर्ड के ऊपर या किसी पेपर के ऊपर, and participate with the children so that they know you can also be very creative when it comes to shapes and 2D objects. So प्यारे बच्चों, अभी आपके लिए बुक में जो इतनी बड़ी सी एक स्पेस खाली है, एक रेक्टेंगल बड़ा सा बना हुआ है, इसमें आपने अपनी पसंद से कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ कैट। सो आई लाइक टू ड्रॉ अ कैट। दिस इज अ स्माइलिंग कैट। सो आप भी कोई भी जो है वो किसी भी किस्म की इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। टीचर, ये एक ड्राइंग की क्लास नहीं है, ये एक इमेजिनेशन की क्लास है। इसमें परफेक्शन को हम बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट करें, लेकिन बच्चों से ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिफरेंट शेप्स को वो डिफरेंट तरीक़ों से ड्रॉ करके कोई एक चीज़ बनाए। कुछ आइडियाज़, कुछ एक्टिविटीज़ आपके लिए आर्ट कॉर्नर के लिए इस लेसन में यहाँ पे स्क्रीन पे आपके लिए दी गई हैं। ये कुछ पेपर के कटआउट्स हैं जिनको मुख्तलिफ तरीके से बच्चों ने असेंबल करके कुछ आर्ट क्राफ्ट बनाया है। ज़रूर बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देंगे क्लास में आपके लिए कुछ इस किस्म का मटेरियल प्रिपेयर करें। आज का जो हमारा टास्क है, क्योंकि वो इमेजिनेशन की बात कर रहा है, सो गिव देम एज मच एज यू कैन द टाइम टू प्रोसेस इट एंड देन गिव देम अ वर्कशीट फॉर होम ऑल्सो। जैसे कि ये एक शेप्स की मदद से
एक house structure है, there are triangles, there are squares, there are rectangles. So you can come up with your own creativity, draw something and bring it to school and display it in your classroom. So teachers, please carry on with the lesson, continue with the 2D shapes activity. Until the next lesson, take care and Allah Hafiz.